बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे क्लासेस में। आज की जो क्लास है वो 12th क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री और जो चैप्टर आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है द सॉलिड स्टेट, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th केमिस्ट्री, द सॉलिड स्टेट। तो प्यारे बच्चों, वक्त ज्यादा नहीं लेते हुए हम आज का लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या है? You all know and you also read in your plus one class, आपने अपने plus one class में ये पढ़ा है पहले ही चैप्टर में कि what is matter, और आप सभी जानते हैं कि matter is the things which has mass, occupies space and can be felt by a sense organ। और उसी मैटर को यानी कि उसी पदार्थ को जब हम फिजिकली क्लासिफाई करते हैं प्यारे बच्चों, तो उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन मेनली तीन चीजों में होता है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। लिक्विड एंड सॉलिड दो स्टेट्स को मैटर की हम प्लस वन में डिस्कस कर चुके हैं प्यारे बच्चों। तो प्लस टू में जो पहला चैप्टर है वो मैटर की काफी इंपॉर्टेंट एक क्लास जिसको सॉलिड बोलते हैं उस पे बेस्ड है, यानी कि सॉलिड इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, या फिर कह सकते हैं बेटा स्टेट ऑफ मैटर, कि जो सॉलिड है वो मैटर की एक स्टेट है। अगला क्वेश्चन बेटा ये आता है कि सॉलिड कैसे लिक्विड और गैस से अपने आप को अलग करता है, यानी कि मैटर की जो दूसरी दो स्टेट हैं लिक्विड या फिर गैस, उससे सॉलिड किस प्रकार डिफरेंट है। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक आप 9th क्लास से पढ़ते हो, 9th में भी पढ़ते हो, प्लस वन में भी पढ़ते हो, तो मैं ज्यादा इसको डिस्कस आपके सामने अभी नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी इसके बारे में जानते हैं। फिर भी मैं इसके मेन पॉइंट आपके सामने जरूर रखूंगा। सॉलिड हैज डेफिनेट volume as well as definite shape, but liquid has only definite volume, not the definite shape, and gas has neither definite volume nor the definite shape। आप सभी जानते हैं कि गैस जितना उसको वॉल्यूम मिलता है उस सारे वॉल्यूम को घेर सकती है, और जितना उसको स्पेस मिलेगा सारे स्पेस को घेर सकता है। जबकि जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, यानी कि एक गिलास पानी है तो बेटा एक गिलास पानी रहेगा, पर जब उस गिलास पानी को जमीन पर डालोगे तो जहां तक भी होगा वो वहां तक जा सकता है। तो यानी कि लिक्विड आपका केवल डेफिनेट वॉल्यूम रखता है, डेफिनेट शेप नहीं रखता है। मींस क्या है ना, आप एक गिलास पानी को चाहकर भी एक कटोरी में नहीं डाल सकते, पानी बाहर जरूर निकलेगा। इससे प्रूफ होता है कि उसका अपना डेफिनेट वॉल्यूम तो है पर अपने डेफिनेट शेप नहीं है। बट इन केस ऑफ सॉलिड इट हैज बोथ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप। It is a shape of cuboid as well as it has a particular volume itself. Now the second question is that why this has this type of unique property from these two? एक बात और मैं आपको बताता चलूं, liquid has a property of rigidity, but these two are fluids, यानी कि ये बेटा बह सकते हैं, पर जो solid है वो अपने आप में rigid होता है, ठीक है ना। उसके अंदर जो बेटा कठोरता होती है वो बहाव नहीं रखता। फटाफट बात करेंगे कि सॉलिड इन दो से डिफरेंट है, व्हाई, या दूसरे वर्ड्स में मैं बोलूं बेटा व्हाई सॉलिड इज सॉलिड, कि आखिर सॉलिड सॉलिड ही क्यों है, व्हाई दिस हैज दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। बेटा चार मेन प्रॉपर्टीज है सॉलिड की जो सॉलिड को लिक्विड और गैसेस से डिफरेंट करती है। द फर्स्ट वन, लिसन केयरफुली, intermolecular forces। Second, intermolecular distance। Third is movement of particles
The last one, very important. Arrangement of particles. These are the four main things which make solid a solid. These four properties differentiate that from these two. Now I am going to explain one by one in front of you. What is intermolecular forces? In case of solid, the force between two constituent particles is the strongest. प्यारे बच्चों, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, यानी कि सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बनता है, उन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैसेस में। प्यारे बच्चों, सेकंड इज द इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। सॉलिड के किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स सबसे नजदीक होते हैं, इनसे ज्यादा दूरी लिक्विड में होती है और सबसे ज्यादा दूरी गैसेस में होती है। प्यारे बच्चों, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं वो अंडरस्टैंड यहीं से कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी समहाउ डिफाइन दिस प्रॉपर्टी। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आपका कोई फ्रेंड आपसे 3 या 4 गली दूर है, आप बेटा चाहकर भी उसे आवाज नहीं दे सकते क्योंकि आपको वो नजर नहीं आ रहा है, पर हाँ यदि वो आप ही की गली में आपसे कुछ एक दूरी पे है तो आप उसे आवाज देके बुला सकते हैं। मींस बेटा, यदि दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा, नेचुरली उनके अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यदि डिस्टेंस कम होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज मूवमेंट। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कुछ बच्चे शायद इस टॉपिक के साथ कुछ कंफ्यूज होते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो चलते नहीं, पर बेटा मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, सॉलिड का पार्टिकल कुछ मूव तो करता है और उसकी मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती। इट इज ओनली ऑक्सिलेट अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। वो एक फिक्स पोजीशन पे बेटा या तो वाइब्रेट या फिर ऑक्सिलेट करता है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि सुबह की प्रेयर आपके स्कूल में है जहां पे एक लाइन है जिनके 3 बच्चों के बीच में 1 हैंड डिस्टेंस है, पर जो बीच वाला बच्चा है बेटा वो या तो सामने वाले की तरफ या फिर पिछले वाले की तरफ केवल ऑक्सिलेट कर सकता है, वो उस लाइन को तोड़ के बाहर नहीं जा सकता। इसी तरह सॉलिड का जो एक पार्टिकल होता है वो किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में जो उसके नाइबर्स होते हैं केवल ऑक्सिलेट कर सकता है, वो उस जगह को नहीं तोड़ सकता। द लास्ट इज अरेंजमेंट। बेटा ये जो पहली 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई, ये 3 प्रॉपर्टी इस चौथी प्रॉपर्टी को बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आपके स्कूल में सुबह की प्रेयर है तो उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है प्यारे बच्चों? दिस इज अ डेफिनेट वन। You can easily understand a regular arrangement have the short range as well as long range order of all the students. Think student are the particle of solid. This is the arrangement. It means in solid there is a definite arrangement of all the constituent particles. इसलिए प्यारे बच्चों, solid is solid because in solid intermolecular force of attraction is the strongest. In solid intermolecular distance and distance between two particles is the minimum. In solid the particle have not a power to move, they can oscillate या फिर vibrate. Arrangement in solid particle have a definite arrangement. These 4 things make a solid a solid. मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा कि solid किस तरह गैस और लिक्विड से अलग है। Next, these 4 properties define the solid. But what is the property of solid? Properties of solids. ये तो मैंने बेटा 4 वे प्रॉपर्टी बताई जो सॉलिड को इन दोनों से डिफरेंशिएट करते हैं। बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की खुद की क्या प्रॉपर्टी है? बेटा सॉलिड हैज द मैक्सिमम डेंसिटी अमंग द लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। Next is first has maximum density. Second is solid is incompressible. Solid को बेटा दबाया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल दे सकते हो आप, वैल्यूम में आपकी एयर है, आप उसको कंप्रेस करते हो तो वो इजीली कंप्रेस हो जाता है।
पर आप अपने आप में एक ब्रिक यानी कि ईंट को लीजिए प्यारे बच्चों और उसे कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, वो कंप्रेस नहीं होगी। इट मींस सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता। द third is solid has the maximum density, solid is incompressible, and solid has definite, solid has rigidity, solid के अंदर कठोरता होती है। प्यारे बच्चों, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो सॉलिड को लिक्विड और गैस से अलग करते हैं। ये कुछ गुणधर्म थे जो सॉलिड को लिक्विड और गैस से अलग करते हैं। आपको एक अच्छी सी बात बताता चलूं बेटा, सॉलिड के अंदर एक छोटी सी चीज थर्मल एनर्जी होता है। सॉलिड के अंदर क्या करता है, इसमें चीजों के अंदर मुझे नहीं पता कि आपने इसके बारे में पहले सुना है या नहीं सुना। थर्मल एनर्जी बेटा वो एनर्जी होती है जो कोई भी मैटर एक रूम टेम्परेचर पे उसके पार्टिकल के द्वारा जो एनर्जी रखी जाती है उस एनर्जी को थर्मल एनर्जी बोलते हैं। मींस थर्मल एनर्जी बेटा वो एनर्जी होती है जो एनर्जी किसी भी मैटर के पार्टिकल के द्वारा सामान्य ताप पर रखी जाती है। आप सोच के मुझे बताइए कि थर्मल एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल में ज्यादा होगी, गैस के पार्टिकल में ज्यादा होगी, या फिर सॉलिड के पार्टिकल में ज्यादा होगी? शायद आपने आंसर सोच लिया होगा, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करता हूं। थर्मल एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल में सबसे कम होती है और गैस के पार्टिकल में सबसे ज्यादा होती है। आप इसे बेटा ऐसे समझ सकते हैं, यदि मैंने अभी भी खाना खाया तो मेरे अंदर एनर्जी का लेवल ठीक है और मैं बहुत दूर तक पैदल चल सकता हूँ, बट मैंने यदि खाना नहीं खाया 2 दिन से तो मैं खाली पेट हूँ। यदि मुझे कोई कहे कि आपको थोड़ा सा चलना होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते। इससे क्लियर होता है कि सॉलिड के पार्टिकल की थर्मल एनर्जी शायद लिक्विड और गैस से कम होती है और लिक्विड और गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है। क्लियर? इसका मतलब बेटा आप समझ गए होंगे, थर्मल एनर्जी इन केस ऑफ सॉलिड इज मिनिमम, बट इन केस ऑफ लिक्विड इट इज समहाउ हायर, but in case of gas it is the highest. This was some sort of introduction about the solid. Now I am going to discuss the classification of solid. बेसिकली प्यारे बच्चों, जो टाइप्स होते हैं सॉलिड के वो बेटा 2 तरीके के होते हैं। सॉलिड इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स। वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकंड इज अमॉर्फस सॉलिड। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर इज अमॉर्फस सॉलिड। यानी कि सॉलिड आपके 2 तरीके के होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड के दोनों टाइप्स की पूरी प्रॉपर्टीज को। थैंक यू फॉर टुडे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए अगले वीडियो का जिसमें हम बात करेंगे सॉलिड के दोनों टाइप्स के बारे में। धन्यवाद।